आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है। 19 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र और इस सदन में 14 बिल पेश कर सकती है केंद्र सरकार। एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया को ब्रीफ करेंगे। सुबह 10 बजे हंस द्वार पर मीडिया को ब्रीफिंग देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एसआईआर का मुद्दा आज एक बार फिर से उठाया जा सकता है, तो वहीं एसआईआर के चलते बीएलओ की जो जान गई है, इसका मुद्दा भी विपक्ष एक बार फिर से उठाता हुआ नजर आएगा। तो वहीं एनडीए की सरकार बिहार में बनी है, इसके बाद वोट चोरी का भी एक बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष उठा सकता है। तो वहीं 14 ऐसे बिल होंगे जिसको पेश करने के लिए केंद्र सरकार यहां पर मुद्दे उठाएगी। सदन में 14 बिल केंद्र सरकार आज पेश कर सकती है। तो इसके साथ ही देखिए 19 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा, कई सारी बैठकें होंगी और बहुत अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। हमारे सहयोगी प्रत्युष सिंह जुड़ रहे हैं। प्रत्युष, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या एजेंडा रहने वाला है और सरकार किन मुद्दों को प्राथमिकता देगी आज? देखिए अंशिका, सबसे पहले तो जो सत्र है वो 19 दिन तक चलने वाली है, जिसमें कि 10 बैठकें होनी है और 10 बैठकें के साथ साथ कई सारे महत्वपूर्ण जो बिल हैं वो भी पास होने वाले हैं। जैसे एटॉमिक एनर्जी बिल जो है वो पास होने वाला है। इसमें अगर ये बिल पास होता है तो जितने भी प्राइवेट कंपनी हैं वो आके एनर्जी एटॉमिक जो चीज़ें हैं उसको बना पाएंगी। साथ ही साथ हायर एजुकेशन बिल ऑफ इंडिया पास होने वाला है। एआईसीटीई यूजीसी को खत्म करके एक ही जो है वो रेगुलेटरी संस्थान जो है वो रहेगी और कई सारे महत्वपूर्ण बिल पास होने वाले हैं। साथ ही साथ जो विपक्ष है वो कई सारे जो मुद्दा है वो उठाने वाला है। दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था 10 नवंबर को, उसका मुद्दा उठाएगा, एसआईआर का मुद्दा उठाएगा, वोट चोरी का मुद्दा उठाएगा, जस्टिस सूर्यकांत वर्मा के खिलाफ जो है महाभियोग आने वाला है, वो उसकी भी जो रिपोर्ट है वो पेश होगी क्योंकि उनके घर में जला हुआ नोट पाया गया था। तो कई सारे जो मुद्दा है वो विपक्ष उठाने वाला है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है कि कई सारे जो बिल हैं इस सत्र में वो जो कि देश का दशा और दिशा तय करेगी, वो बिल भी जो है पास होने वाले हैं। खास तौर पे एटॉमिक एनर्जी का जो हम बात कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां आके एटॉमिक से रिलेटेड जो सामान है वो बना पाएंगी और साथ ही साथ जो हायर एजुकेशन ऑफ बिल ऑफ इंडिया जो है वो पास होने वाला है। एक ही रेगुलेटरी संस्थान होगा जिसके तहत पढ़ाई होगी। तो बहुत महत्वपूर्ण ये सत्र है। कल जो है कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू ने भी कहा है कि चूंकि विंटर सेशन है तो जो लोग हैं वो दिमाग ठंडा करके आएंगे और बातचीत होगी, अच्छे पहल पे बातचीत होगी, गर्माहट नहीं होगी और सदन को सही तरीके से चलाने की कोशिश की जाएगी। अब देखना ये होता है कि क्या वाकई में जो सदन है 10 बैठकें होने वाली हैं जो 19 दिन तक चलने वाला है वो सही तरीके से चल पाता है या फिर ये भी हंगामे के आसार चढ़ जाता है, क्योंकि इसके पहले जो सत्र था वो हंगामे के आसार चढ़ गया और एक दिन जो है वो मुश्किल से कार्रवाई हो पाई थी सुचारू तरीके से, लेकिन हर दिन जो है वो हंगामा के चलते जो है सस्पेंड कर दिया जाता था सदन को। अब दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो 11 बजे से शुरुआत होगी। अब देखना ये होता है कि आज का जो पहला दिन है वो कितना सही तरीके से सदन चल पाता है या फिर इसको भी स्थगित किया जाता है, क्योंकि विपक्ष जो है उसका एजेंडा साफ है कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, हैपनिंग हुई हैं, उन सभी चीज को लेकर मुद्दा जो है वो सदन में उठाया जाएगा। साथ ही साथ जो सरकार है वो कई सारे महत्वपूर्ण बिल लेकर आने वाली है। तो अब देखना ये होता है कि ये सदन का जो सत्र है, विंटर सेशन का सत्र है, ये सुचारू तरीके से चल पाता है या फिर ये भी हंगामे के भेंट चढ़ जाता है। अंशिका, बिल्कुल प्रत्युष, और देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष के पास जिनको आज उठा सकते हैं और इसके बाद टकराव की स्थिति भी बन सकती है। आपका जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।